छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सोमवार 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। 2024-25 के बजट में सरकार ने कहा था कि सरकार की 75% आय लोगों को छूट देने और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होती है। सिर्फ 25% हिस्से से विकास होता है। बजट का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि ये बजट बनता कैसे है, इसके लिए होने वाली मीटिंग्स में क्या होता है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है और वो पैसा कहां जाता है। तो आज हम आपके इन्हीं सारे सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीनियर आईएएस रिटायर्ड प्रमुख सचिव गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि 2008 से 2017 तक अपनी सर्विस में करीब 10 साल सीधे तौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया से जुड़े रहे, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार का बजट। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें तय समय में कितना खर्च करना है यह तय होता है। सरकारें फाइनेंशियल ईयर जो मार्च से अगले साल के अप्रैल महीने तक चलता है, इस अवधि में बजट लेकर आती हैं। कहां से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा किस क्षेत्र में खर्च होगा, बजट में इसका ही दस्तावेजीकरण होता है। गणेश शंकर मिश्र बताते हैं कि अमूमन छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र फरवरी अंत या मार्च में होता है। इसमें बजट को पारित करना ही मुख्य काम होता है। इसके 6 महीने यानी कि करीब 180 दिन पहले से इसे बनाने का काम शुरू हो जाता है। साथ ही 40 से ज्यादा मीटिंग होती हैं। बजट तैयार करने में 23 सरकारी विभागों में 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इनमें सचिव, संचालक और दूसरे अफसर कर्मचारी होते हैं। मंत्री भी अपनी सिफारिशें भेजते हैं। अलग अलग संगठनों के लोगों से भी सुझाव आते हैं। इस तरह करीब 1000 लोगों की टीम इनपुट जुटाने, खर्च के जरूरी सेक्टर चुनने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आगे रिटायर्ड आईएएस कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मिनरल बेस्ड स्टेट है, तो कोल, आयरन और से रेगुलर इनकम होती है। टैक्स रेवेन्यू भी सरकार के पास आता है। इसमें 80% हिस्सा जीएसटी, सीएसटी, एक्साइज, पंजीयन विभाग से आता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य को मिलने वाला लोन, जुर्माना वसूली, केंद्र के टैक्स में मिलने वाले राज्य के हिस्से से पैसा आता है। सरकार का पैसा योजनाओं में खर्च होता है, जैसे सड़क, बांध, जलाशय, बिल्डिंग बनाने की योजना, सब्सिडी देना, जैसे किसानों को अनुदान देना, महतारी वंदन जैसी योजनाओं में पैसे देना, और सेटअप का खर्च यानी कि सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने में होने वाला खर्च करने में पैसा जाता है। पिछली बजट रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक 75% खर्च वेतन, सब्सिडी और छूट देने में हुआ है। रिटायर्ड आईएएस मिश्र बताते हैं कि कोई सचिव या मंत्री किसी योजना को अपने विजन से लेकर आते हैं तो वो इस बात को लेकर जोर देते हैं कि उसके लिए बजट अच्छा मिले। सरकार का स्वरूप मंत्री और सचिव से मिलकर बनता है। हर विभाग की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, तो मंत्री चाहते हैं कि बजट में स्वीकृत मिले। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये होता है कि वित्त मंत्री या मुख्य सचिव के स्तर पर कुछ मंत्रियों की योजनाओं को बजट नहीं मिलता तो नाराजगी होती है। अफसर या मंत्री कई बार रुकावटों के बावजूद योजनाओं के लिए बजट एलोकेट करवा लेते हैं। इससे फायदा जनता को मिलता है। साल 2024-25 के बजट को पेश करते वक्त छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया था कि प्रदेश सरकार पर 91,520 करोड़ का कर्ज है। 2018 में सरकार पर 41,000 करोड़ का कर्ज था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। ओपी ने बताया कि कांग्रेस ने जितना 18 साल में सरकार पर कर्ज था, उसके बराबर लोन कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में लिया है। मौजूदा वक्त में सरकार पर 91,520 करोड़ का कर्ज है, यानी कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति 3,584 रुपए का अनुमानित कर्ज है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बैगेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े के ब्रीफ केस में बजट लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई। 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर चीफ विलियम इवार्ड ग्लैडस्टोन एक चमड़े के थैले में वित्तीय कागजात का बंडल लेकर आए थे। इस पर ब्रिटिश महारानी का मोनोग्राम भी बना हुआ था। इसी ग्लैडस्टोन बॉक्स नाम दिया गया था। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। इसके बाद से दुनिया भर में ट्रेंड बन चुका है।